बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज मैं बहुत दुख के साथ एक चीज़ आप सबसे शेयर करी हूँ कि मुझे खुद भी बात शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है कि हम लोग जब किसी दूसरे के बच्चे की बात करते हैं ना, तो हम ये कहीं भी नहीं सोचते कि आया किसी का बच्चा हमारा बच्चा भी हो सकता है। हम बच्चों का आईक्यू लेवल, उनकी जहानत, उनकी कोई बैड हैबिट जिस तरह बच्चों की सोसाइटी से पड़ जाती है, उस चीज़ का यूं कंपैरिजन करके कहते हैं कि हाँ जी, हमारा तो बच्चा ऐसा था, हमारा तो बच्चा वैसा था। तो ये तो जी सोसाइटी की वजह से आदत नहीं पड़ी, बल्कि बाप हराम कमाता था या माँ ने तवज्जो नहीं दी। अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक चीज़ को सोचें कि जो किसी का बच्चा बिगड़ सकता है, किसी का बच्चा काबिलियत में पीछे रह सकता है, तालीम में पीछे रह सकता है, कोई नमाज कुरान में उसकी अच्छी आदतें नहीं पढ़ सकती, तो उसकी जगह आपका बच्चा भी तो हो सकता है। अगर हम सब इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को सोच लें कि किसी का बच्चा हमारा बच्चा भी हो सकता है, तो शायद हमें समझ आ जाए, हमारे दिल के जो एहसास हैं, जो हमारे दिल की नरमियाँ, नरम खाने हैं, वो जाग उठें और वो खुल जाएं, और हमारे दिलों में वुसअत पैदा हो जाए दूसरों के लिए। और हम जब किसी दूसरे का मुकाबला करते हैं अपनी औलाद के साथ, तो टू बी ऑनेस्ट हम भूल जाते हैं कि इस वक्त पे हम भी कभी खड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो कुछ आज उनका बच्चा कर रहा है कल को हमारा बच्चा ना करे। हमारा बच्चा भी वो सब कुछ फॉलो कर सकता है, हमारा बच्चा भी गलत रास्ते पे आ सकता है। बल्कि हम अपने बच्चे को लेके इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि नहीं, बस ये इसको उससे बचाना है, उसकी सोहबत से बचाना है, उसकी माँ से बचाना है, उसके बाप से बचाना है। और कहीं ना कहीं कितने दिल तो चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कितनी दिल आज़ारियाँ करें, कितनों के दिल दुखा रहे हैं, कितनों के दिल तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस चक्कर में हम बच्चे को कितना नुकसान करें, कितना उसको ज़ाया करें, अपने हाथों से अपने ही बच्चे को ख़राब करें। और अगर हम किसी दूसरे के बच्चे के लिए भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो फिर भी हम गलती पर हैं। क्योंकि बच्चों एक ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला ने बनाई है कि शरीका बाजियों, रिश्तेदारियों, फैमिली, वो मखलूक है कि जिस तरह कहते हैं ना, बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो इसलिए आप सब भी अपने दिलों में इतनी वुसअत पैदा करें कि जब किसी के बच्चे की बात करें, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि बच्चों को एक जगह पे रखें, और अब दूसरों के बच्चों को भी काइंडली अपना बच्चा ही समझें। अगर किसी का बच्चा किसी बेराहरवी का शिकार हो गया है, किसी गलत सोसाइटी में पड़ गया, तो प्लीज़ उसके माँ बाप को उसकी गलत आदतों के साथ एक ही तराजू में डाल के ना तोलें। कि आप सोचें, बाप हराम कमाता था, माँ सारा दिन सड़कों पे घूमती थी, माँ घर से बाहर रहती थी, माँ ने तवज्जो नहीं दी, माँ ने तरबियत नहीं अच्छी की, या बाप ने हराम खिलाया बच्चे को। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में नक्श बन के बैठ जाती हैं, और लाइफ टाइम बच्चे का पीछा करती हैं, और कब्रों तक इस किस्म के ताने बच्चों को नहीं छोड़ते। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाकल्लाह। वो मखलूक हैं कि जिस तरह कहते हैं ना, बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो इसलिए आप सब भी अपने दिलों में इतनी वुसअत पैदा करें कि जब किसी के बच्चे की बात करें, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि बच्चों को एक जगह पे रखें, और अब दूसरों के बच्चों को भी काइंडली अपना बच्चा ही समझें। अगर किसी का बच्चा किसी बेराहरवी का शिकार हो गया है, किसी गलत सोसाइटी में पड़ गया, तो प्लीज़ उसके माँ बाप को उसकी गलत आदतों के साथ एक ही तराजू में डाल के ना तोलें। कि आप सोचें, बाप हराम कमाता था, माँ सारा दिन सड़कों पे घूमती थी, माँ घर से बाहर रहती थी, माँ ने तवज्जो नहीं दी, माँ ने तरबियत नहीं अच्छी की, या बाप ने हराम खिलाया बच्चे को। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में नक्श बन के बैठ जाती हैं, और लाइफ टाइम बच्चे का पीछा करती हैं, और कब्रों तक इस किस्म के ताने बच्चों को नहीं छोड़ते। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाकल्लाह।